वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में एक और नई शिक्षक भर्ती होने जा रही है और ये 70,000 नहीं बल्कि लगभग 1,00,000 पदों पर होगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। 6 to 12th की ये भर्ती होगी, जहाँ पर 6 से 8 की शिक्षक भर्ती है, 9 10th की शिक्षक भर्ती है और 11वीं 12वीं के शिक्षकों की भर्ती है। ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए लग जाइए आज से ही, बिल्कुल अभी से ही, क्योंकि इसी माह विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप सभी लोगों के पास में। और इसमें आप देखेंगे तो 70,000 पदों पर जो शिक्षकों की रिक्तियां हैं वो इसी सप्ताह बीपीएससी को भेज दी जाएंगी। ठीक है, बाकी जो पद हैं यानी कि 70,000 से 1,00,000 तक ये विज्ञापन कैसे पहुँचेगा, तो जो वर्तमान में भर्ती चल रही है 1,70,000 पदों पर, इसमें जो 9 to 12th के पद हैं ये खाली रहेंगे, ये 100% है। ठीक है, तो इन पदों को नई वाली वैकेंसी में जो दूसरे चरण की भर्ती होगी इसमें जोड़ दिया जाएगा। इस हिसाब से 70,000 पद का फ्रेश अधियाचन ये इसी सप्ताह बीपीएससी को भेज दिया जाएगा और फिर जो वर्तमान भर्ती में रिक्तियाँ रह जाएंगी, इससे ये जो भर्ती है ये लगभग 1,00,000 या इसके अधिक पदों पर पहुँचेगा। कारण ये है कि 11-12 में यानी कि उच्च माध्यमिक में 57,000 रिक्तियाँ थीं और इसमें आवेदन 42,000 ही हुए हैं। कई जगहों पर मैंने 38,000 भी पढ़ा था, यानी कि पहले ही ये 15-16 हज़ार पद यहाँ पर रिक्त रह गए हैं। वहीं पर 9 10th में भी कुछ पद रिक्त रहने के आसार हैं। ऐसे में 25 से 30 हज़ार कम से कम रिक्तियाँ रह जाएंगी जो वर्तमान भर्ती चल रही है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की। तो अगली भर्ती में ये 30,000 के लगभग पद जुड़ेंगे और 70,000 से ये पद बढ़कर 1,00,000 के आसपास पहुँचेगा। ठीक है, और 6 to 8 की जो भर्ती है इसमें 32,000 पद हैं, ये तो फिक्स हो चुका है, इसमें तो कुछ पद बढ़ नहीं सकते क्योंकि ये भर्ती आई नहीं थी। ठीक है, तो 6 to 8 की कंप्लीट 31,982 पदों पर भर्ती होगी, ये कंफर्म है, इसमें ना कुछ घटना है ना बढ़ना है। ठीक है, जो नया फ्रेश अधियाचन है 9 10th का यानी टीजीटी माध्यमिक का 18,800 और उच्च माध्यमिक पीजीटी का 18,830। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी में पद ये बढ़ जाएंगे और ये वाला लगभग 32,000 ही रहेगा। टोटल मिलाकर 1,00,000 पदों पर नई भर्ती होगी। तो ये खबर यहाँ से निकल कर आ रही है। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर हो गया। शिक्षा विभाग रिक्तियों को बीपीएससी को भेजेगा। वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल गई है। वेतन वगैरह को लेकर कितना इससे अतिरिक्त भार पड़ेगा बिहार सरकार पर, सब कुछ हो गया है, बस अब इसका विज्ञापन जारी करना है। वर्तमान जो भर्ती चल रही है इसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द रिजल्ट वगैरह जारी करके इन छात्रों का डीवी और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तुरंत इसको पूरा किया जाएगा और नई वैकेंसी निकाली जाएगी। होना तो यही भी चाहिए कि वर्तमान भर्ती को पूरा करके ही नई भर्ती निकाली जाए, ताकि जो लोग इसमें सेलेक्ट हो जाएं वो फिर इसके हिसाब से सोचे कि हमारा एक जगह नौकरी फिक्स है, फिर आगे वो आवेदन करना चाहते हैं या नहीं, फिर उनके ऊपर ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और परीक्षा की तैयारी के लिए आपको अधिक समय नहीं मिलेगा। स्पेशली जो लोग विज्ञापन आवेदन का इंतज़ार कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि जल्द ही परीक्षा होगी। और अभी से यदि आप नहीं लगे, अभी से भी समय नहीं है, लेकिन यदि अभी से भी आप नहीं लग रहे हैं तैयारी में तो बहुत लेट आप करने वाले हैं। द्वितीय चरण की जो शिक्षक भर्ती होगी इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है नवंबर अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा ले लिया जाए और दिसंबर के अंत तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो दिसंबर आप मान के चलें कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप अक्टूबर पूरा मिस कर दे रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 1 महीना नवंबर ही बचेगा तैयारी करने के लिए। ऐसे में 1 माह या इससे कम का समय मिलेगा और तैयारी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लग जाइए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। योग्यता की बात किया जाए तो 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या बीएड दोनों में से कुछ भी है तो चलेगा। जो छात्र 12th के बाद डीएलएड किए हुए हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। 12th के बाद डीएलएड किए हुए छात्र यदि ग्रेजुएशन भी किए हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, सीटेट का पेपर 2 यहाँ पर लगेगा, तो आपके पास ये होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो आप एलिजिबल हैं, बस आपका ग्रेजुएशन बीएड या डीएलएड और फिर आपका सीटेट पेपर 2, ये हुआ 6 to 8 की भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी। सब्जेक्ट वाइज ये भर्ती होगी, 3 विषय इसमें अलग अलग होंगे। ठीक है, एक लैंग्वेज होगा जिसमें हिंदी अंग्रेजी और कुछ लैंग्वेज आ सकते हैं। ठीक है, फिर मैथ एंड साइंस होगा और फिर आपका सोशल साइंस होगा। तो 3 प्रकार के विषय होंगे 6 to 8 में। तो जिस विषय से आवेदन करना चाहते हैं वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर अलग से पूरा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। 9 10th की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है,
और आपका एस्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, आपको पता ही है। तो आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट हो, ठीक है, और आप एस्टेट पेपर 1 पास हों। साथ ही साथ जो 11वीं 12वीं की भर्ती है इसमें एस्टेट पेपर 2 लगता है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों, यदि आपने एस्टेट पेपर दिया है 1 तो टीजीटी के लिए, पेपर 2 दिया है तो पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं। पीजीटी के लिए यहाँ पर मास्टर्स चाहिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन और एस्टेट पेपर 2, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। बाकी विज्ञापन इसी माह जारी होने की खबर है। 20 अक्टूबर को विज्ञापन की खबरें लगातार निकल कर आ रही हैं। देखना होगा वर्तमान भर्ती का क्या होता है, कितनी जल्दी ये पूरी हो पाती है। अगली भर्ती की तैयारियां तेज़ हैं, तो आपको भी अब अपनी तैयारी में लग जाने की ज़रूरत है। यदि थोड़ा बहुत डिले हुआ भी इस विज्ञापन में तो 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन डिले हो सकता है, लेकिन भर्ती आपकी अब आनी बिल्कुल तय हो चुकी है। तो बने रहें हमारे साथ। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, ठीक है। और ये जो पूरी भर्ती है इसमें बीएड हर वर्ग के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है। 6 to 8 में भी, 9 10th में भी और 11 12 में भी। डीएलएड को सिर्फ 6 to 8 में मौका मिलेगा, वो भी ऐसा डीएलएड जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है, ठीक है। सीटेट पेपर 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।